और क्या इच्छाएं हैं तुम्हारी? जो चाहिए था सब मिल गया। अब बस ना एक इच्छा पेंडिंग है कि बस मेरी और आर्य सर की शादी हो जाए जल्दी से, और हम दोनों हमेशा साथ में खुश रहें, आपके और सीता मैया की तरह, और हमारा जीवन भी बिल्कुल आप ही की तरह हो। हमारी तरह? पर हमारे जीवन में तो 14 वर्ष का वनवास था। कोई बात नहीं, जब मेरे आर्य सर मेरे साथ है ना, तो मैं कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी वनवास झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और कोई दिक्कत आई तो? कोई बात नहीं, प्यार की ताकत के साथ हर दिक्कत, हर परेशानी से लड़ा जा सकता है। तो तुम वनवास जाओगी? जी हाँ, बिल्कुल। सीता की तरह जीवन भर आर्य सर की सेवा करोगी? जी। पर ये आर्य सर थोड़े अलग हैं। खाने में बहुत नाटक करते हैं। कोई बात नहीं, वो जो कहेंगे मैं उन्हें बनाकर खिला दूंगी। ये थोड़े मूडी है, गुस्सैल है। प्यार से मना लूंगी। बाथरूम से निकलकर गीला टॉवेल बेड पर डाल देते हैं। उठा लूंगी। रात को खर्राटे लेते हैं। ये भी झेल लोगी? अब ठीक। अजेंडे सर, राम भगवान जी साक्षात कह रहे हैं। देख लिए राम सीता की जोड़ी, लेकिन जब तक रावण इस कहानी में नहीं आएगा तो रामायण पूरी कैसे होगी? लो, आ गया रावण। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? माँ ने प्रसाद भेजा था, ये पुष्पा जी और गोपाल जी के लिए। मैं प्रसाद लेकर आ रहा था और ये मेरे साथ आ गया। वैसे आर्य सर, आप सच में यहाँ पर मुझसे मिलने आए थे या मुझे बुद्धू बनाने के लिए आए थे? जो भी बोल लो, पर इससे मुझे ये तो पता चल गया कि तुम मुझे कितना प्यार करती है और मेरे लिए सब कुछ कर सकती है, सिवाय तेरे खराटे बर्दाश्त करने के। चलते हैं यहाँ से। देख रहे हो भाई, कुछ लोगों को तो शर्म ही नहीं आती है। पूरे मोहल्ले का माहौल खराब करके रखा है। इनकी तो रघुपति ने इनको भड़का के भेजा होगा। पर इस रघुपति को मेरे और अनु के साथ रहने में प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों की शादी होने वाली है। सर, ये बात हम जानते हैं, बाकी सब लोग नहीं। हमें घर चलना चाहिए, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। चलो। अरे निकलो जल्दी यहाँ से, कहीं ये झंडे फिर से ना आ जाए। आज तो हमारे तुम यहाँ क्यों आए हो? ये देखने आया हूँ जिस काम के लिए मैंने पैसे दिए थे वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद बड़ी निराशा हुई, गुस्सा भी आ रहा है। और गुस्सा किस पे उतारूं? देखो, देख रहा हूँ किस तरह से वो आर्यवर्धन अनु के साथ इश्क लड़ा रहा है और तुम हाथ पे हाथ बांधे खड़े रहो। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की, पर कल उस झंडे ने मुझे दबोच लिया और धमकी दी है उसने मुझे। मैंने अन्नू और उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ भी किया ना
जान से मार देगा मुझे उसका। अरे उसकी गीदड़ भपकियों पर ध्यान मत दो, अपना काम करो, जाओ। यहीं खड़े, अरे जाओ, चल। अरे मोहल्ले वालों, देख रहे हो? आओ आओ, देखो यार। अरे मोहल्ले में फिर से तमाशा शुरू हो गया है। आर्या सर यहाँ? अनु को मिलने आए होंगे, लेकिन ये रघुपति क्या बकवास कर रहा है? चलिए। अरे भाइयों, हमने इस गोपाल को समझाया था उस दिन, तो कोई फायदा नहीं। ना इस आर्यवर्धन का इस मोहल्ले में आना जाना कम हुआ और ना ही अन्नू के साथ उसका रिश्ता टूटा। भाई अब तो लगता है ये गोपाल अपनी बेटी की शादी इस दुगुने उम्र के आदमी के साथ करके मोहल्ले की नाक कटवा कर ही दम लेगा। रघुपति, फिर से अगर मेरी बेटी के बारे में बकवास किया गोपाल तो जी, प्लीज शांत हो जाइए। सही तो कह रहे हैं। हाँ, मेरी उम्र है दुगनी अनु से और आप मेरी उससे शादी भी करवा रहे हैं। और ये भी पता है क्यों करा रहा है। मतलब ये है आर्यवर्धन जी कि घर में अगर लड़की की शादी करनी हो तो घर वाले 1000 चीजें देखते हैं। लड़का सही सही मैचिंग है या नहीं, दोनों में तालमेल बैठ रहा है या नहीं, और भी बहुत सारी बातें। पर यहाँ इस गोपाल ने सिर्फ एक चीज देखी है, पैसे। आर्या जी, आपके पैसे की चमक देखकर इस गोपाल की आंखें चौंधी आ गई है। इसे तो लगता है इसे अपनी सारी मुश्किलों को हल करने की चाबी मिल गई है। दुकान जल गई, धंधा ठप पड़ गया, हाथ में काम धाम नहीं, घर कैसा चलाएगा? भाई ढूंढ लिया नया तरीका, अमीर घर में अपनी बेटी की शादी करवा दो, भले वो लड़का कितनी भी बड़ी उम्र का क्यों ना हो। लड़की का तो पता नहीं, पर इस गोपाल की लाइफ जरूर सेट हो जाएगी। असल बात यह है कि ये गोपाल लड़की की शादी नहीं करना चाहता, लड़की को बेचना चाहता है। रघुपति, अगर एक शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं गोपाल जी और पुष्पा जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैंने आज तक गोपाल जी से ज्यादा खुददार आदमी दुनिया में नहीं देखा। ना आज तो गोपाल जी ने मुझसे कोई फेवर लिया है और ना अनु ने। अरे रहने दीजिए आर्या सर, ये सब झूठी बातें है। अरे इस अन्नू ने आज तक आपसे एक नहीं 1000 फेवर लिए, और सबसे बड़ा फेवर है अन्नू की नौकरी, जो कि आपने उसे अपने ऑफिस में बिना इंटरव्यू के दे दी। बताइए, झूठ बोल रहा हूं क्या? और इसके बाद हर पल आपने अनु की मदद की है, सब जानता हूं मैं। हद तो आपने तब कर दी जब इस अंडर ग्रेजुएट लड़की को सीधे राजनंदिनी साड़ी का बिजनेस हेड बना दिया।